हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एक्सेल एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेल की रेंजेस के बारे में। रेंजेस बेसिकली वो नाम होते हैं जो अपने हम डेटा को डिफाइन करते हैं जिस नाम से। फॉर एग्जांपल यहाँ हमने यूज किया हुआ है रैंडम स्टूडेंट्स के नाम 1 से लेकर के 10 तक, और हमने कुछ उनके स्कोर्स भी लिखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम चाहते हैं कि हम इसके पूरे स्कोर को कहीं आगे भी रेफर कर पाएं किसी दूसरी शीट में, या फॉर एग्जाम्पल इसी शीट में, हम इस पूरे नंबर्स को एक रेंज के नाम से डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप देखोगे तो नेम बॉक्स पे आपको B1 दिख रहा है क्योंकि पहली सेल हमने सेलेक्ट की थी B1, बाद में हमने ड्रैग किया। बट सेम सिलेक्शन पे अगर हमें यहाँ कोई रेंज नेम डिफाइन करना है तो उसका क्या प्रोसेस है। सबसे पहले हम जाएंगे फॉर्मूला बार में, और यहाँ डिफाइन नेम्स सेक्शन के अंदर हमें डिफाइन नेम दिख रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे। अब एक्सेल हमसे पूछता है कि हम किस नाम से अपने रेंज को डिनोट करना चाहेंगे। फॉर एग्जांपल इसको हम स्कोर्स के नाम से कर देते हैं। सेकेंड ऑप्शन है स्कोप का। तो अगर आप चाहते हो कि आप ये जो रेंज नेम है इसको आप पूरे एक्सेल में कहीं भी यूज कर पाओ, किसी दूसरी शीट में भी, तो आप स्कोप हमेशा वर्कबुक ही रखना। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो तो आप एग्जाम्पल 1 या 2, मतलब यहाँ जो हमारी बाकी 2 शीट्स हैं, आप वो यूज कर सकते हो। वैसे बाय डिफॉल्ट आप उसको वर्कबुक ही रखो तो ज्यादा बेहतर है। रेफर्स टू में अगर आप देखो तो उस सेल रेंज को रेफर कर रहा है ये। अगर मैं इसको क्लिक करूं तो आप देखो ये पूरे एरिया है जिसको ये रेफर करेगा, और नाम दे देगा स्कोर्स। मैं ओके पे क्लिक करता हूं। अब आप देखो कि हमारी वो सेम रेंज सेलेक्टेड है, बट यहाँ नाम पहले B1 आ रहा था, अब स्कोर्स आ रहा है, क्योंकि हमने इस रेंज में जो हमारी वैल्यू स्टोर्ड है उसको हमने स्कोर का नाम दे दिया है। अब इसको बेनिफिट क्या है ऐसा करने का। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहता हूं कि इसमें से जो हाईएस्ट नंबर है वो मैं निकाल लूं, मैं फॉर एग्जाम्पल एक फॉर्मूला यूज करता हूं लार्ज, ठीक है। अब एरे जो हमारी है वो स्कोर्स के नाम से हमने डिफाइन कर दिया है, स्कोर्स, और मैं चाहता हूं जो फर्स्ट हाईएस्ट है वो आ जाए। आंसर आता है 195, दैट इज द हाईएस्ट नंबर इन दिस रेंज। सिमिलरली अगर आप सेकेंड हाईएस्ट चाहते हो तो आप उसको यूज कर सकते हो। जो बेसिक आइडिया है वो ये बताने का कि हम रेंज को डिफाइन कैसे करते हैं और उसको हम फिर आगे यूज कैसे कर सकते हैं। अब रेंज के नाम को डिफाइन करने में हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल उसमें स्पेस नहीं आएगा। मैं एक आपको ये भी एग्जाम्पल के माध्यम से दिखाता हूं। मैं डिफाइन नेम पे जाता हूं, सॉरी नेम मैनेजर पे जाते हैं, इसको एडिट करते हैं क्योंकि ऑलरेडी डिफाइंड था। अब मैं फॉर एग्जाम्पल इसको स्कोर स्टूडेंट्स रख देता हूं, बीच में मैंने स्पेस डाल दिया है। एक्सेल मुझे एरर बताएगा क्योंकि स्पेस कंसीडर नहीं करते। अगर आप बीच में अंडरस्कोर डाल देते हो तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। ये हो गया, ठीक है। कुछ ग्राउंड रूल्स हैं जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए रेंज के नाम को डिफाइन करते वक्त, कि हमारे नाम में स्पेस नहीं आना चाहिए। अगर स्पेस आ रहा है तो हम उसको अंडरस्कोर से रिप्लेस कर देंगे। दूसरा ये कि वो किसी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, हमेशा किसी लेटर से स्टार्ट होगा, या लेट्स से आप उसको अंडरस्कोर से भी शुरू कर सकते हो। लेट्स से हम अंडरस्कोर स्कोर कर देते हैं, ये एक्सेप्ट कर लेता है। और कुछ रेंजेस हैं एक्सेल में जो प्री डिफाइंड होती हैं, हम वो यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट एरिया, प्रिंट टाइल्स, ये सारी जो रेंज के नाम हैं ये पहले से ही एक्सेल में डिफाइंड है, तो हम वो यूज नहीं कर पाएंगे। एक्सेल आपको तब भी एरर देगा। हम अपने पर्पस के हिसाब से नाम यूज करेंगे, और इस बात का ध्यान रखेंगे कि स्पेस ना हो बीच में, वरना हमें एरर आएगा, ठीक है। अब एक दूसरे एग्जाम्पल से इसके हम और बेनिफिट को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास यहाँ 5 रैंडम स्टूडेंट के नाम है और उनके अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स हैं यहाँ पर। अब अगर मुझे फाइनल रिजल्ट निकालना हो तो इसका ये तरीका है कि मैं इन सबको सम कर दूं, ठीक है। मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगा और मैं इसको ऐड कर दूंगा। मैं इसको रेंज के थ्रू भी कर सकता हूं। मैंने ये सेलेक्ट की रेंज स्टूडेंट 1 की, ओके। और अब मैं डिफाइन नेम में नहीं जाके, सॉरी हम स्टूडेंट 1 से सेलेक्ट करेंगे, और अब मैं क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में जाऊंगा।
तो जैसे आप क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में जाओगे, आपको एक्सेल एक पॉपअप देता है एंड विच आस्क क्रिएट नेम फ्रॉम वैल्यूज इन द। सो अभी जो लेफ्ट कॉलम में है हमारा वो वैल्यू है स्टूडेंट 1। तो अगर मैं चाहता हूं कि जो वैल्यूज हमारी है 183 और जो बाकी स्कोर्स हैं बाकी सब्जेक्ट्स के, अगर मैं उसको स्टूडेंट 1 के नाम से उस रेंज को डिफाइन करूं तो मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा। तो चलिए ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब अगर मैं इस रेंज पे जाऊं, मैं स्कोर 1 जो सारे स्टूडेंट्स के स्कोर हैं फॉर एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो अब ये टॉप रो पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टूडेंट के नाम से करेंगे सिमिलरली जैसे हमने स्टूडेंट 1 के लिए किया था। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, लेफ्ट कॉलम ऑलरेडी सिलेक्टेड है। सिमिलरली हम करेंगे स्टूडेंट 3 के लिए। ठीक है, ऐसे हम डिफाइन करेंगे। अब फाइनल रिजल्ट में मुझे सेल सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी रेंज डिफाइंड है। अब यहाँ पे मुझे फाइनल रिजल्ट चाहिए स्टूडेंट 1 का, विच मीन्स स्टूडेंट 1 के स्कोर 1 से लेकर के 5 तक जो भी हैं उन सबका सम हो जाए। सो मैं सिंपल यहाँ पे स्टूडेंट टाइप करूंगा। आप देखो यहाँ पे सारे जो हमने रेंजेस डिफाइन किए हैं वो आ गए। तो ये हमारा स्टूडेंट 1 के लिए है। सिंपली प्रेस टैब और ये हमारे पास आउटपुट आ गया। ठीक है, अगर आपको अपने जो रेंज के नाम है उसको कुछ चेंजेस करने हो तो आप यहाँ पे नेम मैनेजर में जा सकते हो। फिर यहाँ पे आप उस रेंज नेम को सेलेक्ट कर लो, आप उसको एडिट कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो उसको डिलीट भी कर सकते हो। सो ये बेसिक कुछ एडिट के फंक्शंस हैं जो नेम मैनेजर के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू।